कहते हैं गलती किसी की और सज़ा किसी और को मिलती है। आज एक पूरा परिवार वीरान सा होकर के रह गया है। एक कमाने वाला शख्स, इस घर का पालनहार, इस घर के पिता आज मौजूद नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि जो एक गरीब पिता आज चले गए हैं, जो पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, जिनका खात्मा हो गया है, वो खात्मा हुआ है बिजली विभाग के गलती के कारण। गांव में जब बिजली का तार बिछता है तो उसको ऐसे बिछा दिया जाता है कि वो कहाँ सटेगा, कितना ऊपर रहेगा, कितना नीचे रहेगा, इन किसी भी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। और इस ध्यान नहीं रखने के कारण आज एक पूरा परिवार वीरान होकर के रह गया। तो आप सोचिए, किसी में अगर 11,000 वोल्ट का करंट उनके शरीर में सटता है तो उनके साथ क्या बीता होगा। वो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उनकी बहन का भी पालन पोषण वही करते थे। उनकी बहन आज से कुछ दिन पहले विधवा हो गई थी और उनके भी घर परिवार को, उनके बच्चे को यही शख्स चला रहे थे और आज ये हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि ये पूरा परिवार आज किस परिस्थिति में जूझ रहा है और गलती किसी और की है। किसी और की गलती की सजा एक पूरा परिवार भुगतने के लिए जा रहा है। अब इनका कौन देखभाल करेगा, कौन करेगा पालन पोषण, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। चलिए आपको घर समाज परिवार के सारे लोगों से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनकी बातें, उनकी जुबानी आखिर क्या हुई थी, कैसे हुई है ये सारी घटना, आपको लेकर के चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको उस बहन से मिलवाते हैं जिसका पालन पोषण वो भाई कर रहा था, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। आप आइए, आपको लेकर के चलते हैं उनकी बहन के पास। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे, यही वो दीदी है जिनका घर जो है 2 बार उजड़ चुका है। एक बार इनके पति को भगवान ने छीन लिया और आज इनके भाई को छीन लिया। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बात कराते हैं। क्या हुआ था दीदी, कैसे खत्म हुए आपके? हमन का भाई गेले तार बिजली वाला निबल रे लग गेले, वह हम सटले रह गेले, तुरंत खत्म हो गया। केना गुजर जेते बाबू, दूगो हमरो बच्चा, 4 साल हमर पति के गुजरला होले, मैं गुजर कटबे रे। ये जो आपका घर चलाते थे वही भाई चलाते थे? जे रह रे मैं गुजर कटबे रे मैं घर में वो। आप सोचिए कि आज 2 परिवार वीरान होकर के रह गया है। एक जो परिवार है जो उनका अपना खुद का परिवार है और एक उनके बहन का परिवार। इन दोनों को वही शख्स चलाते थे और आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। और ये हुआ क्यों है? ये हुआ बस इसलिए है क्योंकि बिजली का तार कहाँ से गुजरेगा, कितनी ऊंचाई से गुजरेगा, ये गांव से गुजर रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क पड़ेगा? हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हम अपने घर में अच्छे तरीके से रह रहे हैं। किसी का घर वीरान हो जाए, इससे हमको क्या लेना देना है? आप सोचिए। देखिए, माता जी बता रहे हैं कि अभी उनकी 2 बेटी मौजूद है और वो बेटी की शादी कैसे होगी, क्या होगी, बात करते हैं। माता की बोले चाहे छी? एगो बेटी जवान छे, वह ना ओकर बेटी आर छे कुमारे अभी तक। एगो एबा छे बेटी और बापे के संग भाग के गेले, छोटे छोटे छे, ओकरो दुनू बच्चा छोटे। बहिन के पालन पोषण बहा करे रहे, सुनलिए। माँ के विधवा भेले, बहिन ओकर बहिन के पालन पोषण वह करे रहे। घर के सदस्य माँ भी विधवा छे, बेटी बहिन ओकर बहिन, माई कमाई का किन माई छी, बेटा माई छी। हजारा ना भूखले बेटा चाय टा पी के गेले, ओ बाऊ जरना नाटकले छे ये। आप उनकी बेटी? हाँ। अभी क्या किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th का एग्जाम दिया। 10th का एग्जाम दिया। आपके पापा थे? हाँ। कहाँ गए थे? जलावन काटने के लिए गए थे। कैसे हुआ उनका खात्मा? बिजली से लग के हो गया। हाँ। आपको क्या लगता है इसमें बिजली विभाग की पूरी गलती है? वो तार कहीं पे भी छोड़ देते हैं जिसके कारण आए दिन गरीबों के साथ ऐसा। गलती है उस लोग की। किसकी गलती है? बिजली विभाग की। बिजली विभाग हाँ। की गलती है। उसके कारण आज आपके पिता का खात्मा। हाँ। आप देख सकते हैं, 2 छोटी छोटी बेटी है उनकी। अभी इन दोनों का शादी करना है, विवाह करना है। अब ये पूरा परिवार जो कमाने वाला शख्स था, किसी तरह कमाता था। ये दलित परिवार है, आपको बताना चाहेंगे, ये गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना पालन पोषण करते हैं, किसी तरह इनका घर परिवार चलता है। गरीब हैं, छोटे हैं, लेकिन इन लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। वो शख्स अपनी बहन का घर चला रहा था, अपना खुद का घर चला रहा था। आप सोचिए, पूरे परिवार का पालन पोषण वही शख्स कर रहा था और आज वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है। और मौजूद सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ध्यान नहीं रखा जाता है गरीबों का।
सरकार आज इतनी लापरवाह हो गई है, बिजली विभाग आज इतनी लापरवाह हो गई है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे, बिजली का तार उनको क्रॉस कराना है, जहाँ से उनकी इच्छा होती है वहाँ से क्रॉस हो जाती है तार। आप सोचिए कोई आदमी पेड़ पे चढ़ता है, तार उसका करंट उसको लगता है और वहीं उसका खात्मा हो जाता है। आप सोच सकते हैं, और बिजली का तार इतना नीचे था कि आए दिन वहाँ से गुजरने वाले सारे लोग उससे पीड़ित हो सकते हैं, सारे लोग उससे खत्म हो सकते हैं, किसी का भी खात्मा उन तारों से हो सकता है। आपको दिखाएंगे वो जगह, आपको लेकर के चलेंगे उस जगह पे, लेकिन आज इनकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। इन लोगों का मुंह को हमेशा दबा दिया जाता है, इनके मुंह को हमेशा बंद कर दिया जाता है। परिवार का माहौल इतना ख़राब है। आइए आपको दिखाते हैं, उनकी और भी बेटी जो यहाँ पे मौजूद है उनसे भी बात करवाते हैं। देखिए पूरे परिवार का इस जगह पे कितना बुरा हालत है, सारे लोगों का क्या हाल। देखिए आप देखिए ये भी एक बेटी है उनकी। दीदी चुप हो जाए, दीदी चुप हो जाए। दीदी कैसे खत्म हुए आपके पापा, क्या हुआ था दीदी? काट ले गई, बस वही में बिजली विभाग था, वही में कट बाबू के ना बाफा बिना हमें देख सकते हैं पूरे परिवार का हालत यहाँ पे इतना खराब है, इतना गुजरा हुआ। कौन हुए दादाजी आप? क्या नाम हुआ आपका? बद्री चौधरी। बद्री चौधरी। कौन लगेंगे आप? इधर आइए। भगना। आपके भगना हाँ, लगते थे। कैसे हुआ है ये घटना दादाजी? कैसे बिजली विभाग में, बिजली विभाग का गलती था, तार एकदम नीचे लटका हुआ था, ये ऊपर चढ़े। बाप तो हम तो नहीं देखे नहीं है, बस आपको क्या नाम हुआ सर आपका? लोचन। आप ही के बेटा थे वो? जी हाँ। क्या घटना हुई है सर, कैसे खत्म हुए हैं आपके जो बेटे थे उनका? आप सोचिए ये पिता आज मौजूद हैं इस दुनिया में, पिता मौजूद हैं और इनका बेटा खत्म हो गया। आप सोच करके देखिए इस पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन आप सोचिए ये पिता आज अपने बेटे का अर्थी अपने कंधे पे उठा रहे हैं, क्या गुजर रही होगी इस पिता के ऊपर में। करंट में लगल है, अब बस लटक गए, एता जल गए, एता जल गए, लटकल रहे। तक बाद लोग जा करके तब नीचा गिर गए। हाँ, पूरा परिवार रोता बिलखता हुआ है। आप आइए आपको उनकी पत्नी के पास लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं उनकी देखिए उनका क्या हाल है। आप देखिए उनकी पत्नी है किस हालात में है। अब सोचिए इनका कौन अब देखभाल करेगा, कौन इस घर को देखे। देखिए उनकी बेटी है, ये देखिए कौन हुए दीदी? बिजली विभाग से हम बेटी चाहिए हो, हमें बेटी बड़की चाहिए। कैसे हुआ है दीदी घर? बिजली विभाग से होले हो, ओ जर ले गेले रे, बिजली विभाग से ले गेले हो, बिजली विभाग में सेट गेले हो। ओ बाबा हो क्या ना हमारे का गुजारा होता है हो यार, अब गुजारा दिन हमारे के ना माइको ने बसते हो। अब देख सकते हैं पूरे परिवार का हाल इतना अभी खराब है, इतना खराब स्थिति है इस जगह पे। इतने ये लोग लाचार लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई देखने वाला नहीं है इनको। पूरा परिवार बिल्कुल अकेला रह गया है। बिजली विभाग की गलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग जो भी मौजूद हैं वो आपको यही बता रहे हैं कि जो बिजली का वायर था वो बिल्कुल नीचे से जा रहा था, इन्होंने वो तार नहीं देखा क्योंकि वो पेड़ से तार गुजर रहा था। आप सोचिए कि बिजली का तार अगर पेड़ में सटते हुए गुजरे तो कोई इंसान कैसे बचेगा उससे। 11,000 वोल्ट का वो वायर था, आप सोचिए। और इससे बिजली विभाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये गरीब परिवार के लोग हैं, इन लोगों को अब ये पूरा परिवार सूना रह गया। आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी, आखिर कौन है गुनहगार इसका, और कैसे चलेगा इन लोगों का परिवार। आप सोचिए 2-2, 3-3 परिवार चलाता था वो शख्स, और तब जबकि वो बहुत गरीब, बहुत लाचार, प्राइवेट नौकरी करके। इतने अच्छे व्यक्ति, हर किसी का देखभाल करना, कहते हैं ना अच्छे लोगों को भगवान जल्द बुला लेता है। लेकिन आप सोचिए उनके पीछे जो ये पूरा परिवार वीरान होकर रह गया, इन लोगों का क्या होगा और इन लोगों की क्या गलती है जिसके कारण आज ये लोग ख़त्म हो गए हैं। अभी उनका जिस जगह पे दाह संस्कार हो रहा है उस जगह पे सारे पुरुष वर्ग के लोग मौजूद हैं, इस घर परिवार के। उन लोगों से आप लोगों को सुनवाते हैं, मिलवाते हैं, बात करवाते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा चंदेश्वरी मुखिया नाम हुआ। चंदेश्वरी मुखिया जी। सर, एक शख्स खत्म हो गए हैं किसी के लापरवाहियों के वजह से। बिजली का तार ऐसे ही नंगे पड़े रहता है कहीं पे भी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ कि जो सबसे पहले जो हम लोग का डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग है, उनके पास जो स्टाफ बहाल किया गया है, ये सब उनके लापरवाही से घटना हुई है। क्योंकि अगर वह
आदमी जो सर्वेक्षण करता है, सर्वेक्षण करते हुए देखता है जो मेरा वृक्ष के बगल से तार 11,000 गया हुआ है, वह वृक्ष कटवा देता है, यानी तो 11,000 तार में कवर लगवा देता है, या कोई तरह का उसका व्यवस्था होता है, तो आज ये मेरा भतीजा का घटना नहीं होता। बिल्कुल। आज मेरा भतीजा के जाने की वजह से 15 आदमी, 15 को बाल बच्चा उसका बेघर हो चुका। छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उसका अभी कोई पोषण पालन करने वाला नहीं। यही देखते थे सबको, पूरा परिवार सबको यही चला रहा था। ये जो लड़का अभी देख रहे हैं जो चिता में जल रहा है, बस यही लड़का का सब दिया हुआ था, अगर सबका पोषण पालन करता था। एक इसकी बहन है, उस विधवा है, उसका भी वही पोषण पालन करता था। लेकिन आज ऐसा नौबत हुआ एक बिजली विभाग के कमजोरी की वजह से कि आज उसका पूरा परिवार बेघर हो गया है, पूरा परिवार उजड़ गया है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि उसका बाल बच्चा सब यहाँ रो भी लग रहा है, माँ बाप सब उसका जो भी है सब भी लग रहा है, क्योंकि यह बिजली विभाग का लापरवाही है। हम तो बिजली विभाग से ये गुजारिश करेंगे, निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि अपना स्टाफ को भेजवा करके जितना भी 11,000 तार जो नंगा गया हुआ है उसका व्यवस्था किया जाए। दूसरी बात कि ये बच्चा जो गया है, इसका बाल बच्चा के लिए जो मुआवजा मिलता है वह सही उपयोग करके उनको दिलवाया जाए, ताकि उसका बाल बच्चा का जो भरण पोषण है वह किया जाए। आगे की पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा के लिए, क्योंकि दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए जो सरकार से मैं गुजारिश करता हूं कि इसका जितना भी मुआवजा है उसका कानून में जो दिया हुआ है वह इनको दिया जाए। तो आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं जो आज इस परिवार के बारे में? आप क्या सोचते हैं जो बिजली के विभाग की गलती के कारण, तार ऐसे ही छोड़ देने के कारण आज एक गरीब परिवार खत्म हो गया? आप अपने राय को कमेंट में ज़रूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप बताइएगा कि इस परिवार की देखभाल अब कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे गुजर बसर चलेगा इस परिवार का। छोड़ जाते हैं आपको हम इन सारे सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले केस के साथ, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।